वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ब्स के टाइप्स के बारे में। हालांकि वर्ब्स के टाइप्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। मेन टाइप्स जो होते हैं वर्ब्स के दो टाइप्स होते हैं, पहला लेक्सिकल, दूसरा ऑक्सिलियरी, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में जान लिया है। और इस आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वर्ब्स के दो और टाइप्स। ये क्या बात हुई यार, कि जैसे कि मेन टाइप्स दो होते हैं और भी दो टाइप्स क्या कहाँ से आ गए फिर? हाँ, तो दो टाइप्स और आए कहाँ से आए? यूसेज के हिसाब से। जैसे कि वर्ब्स को हम यूज करते हैं जब सेंटेंस में, तो वहाँ पे दो टाइप्स और बनते हैं। जब यूज करेंगे सेंटेंस के हिसाब से तो वहाँ पे दो टाइप्स वर्ब्स के और बनेंगे। और सिर्फ ऐसे ही यूजुअल बात किया जाए कि वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो दो मेन टाइप्स होते हैं, पहला लेक्सिकल, दूसरा ऑक्सिलियरी। और जब यूज करेंगे सेंटेंस में तो दो टाइप्स और निकल के आएंगे, पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। तो पहले वाले टॉपिक पे आज हम थोड़ा बात करते हैं और दूसरा टॉपिक भी आज ही जानेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, मेन वर्ब। वर्ब्स आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज। यूज के हिसाब से, ठीक है, यूज करने के हिसाब से भी दो टाइप में वर्ब्स को बांटा गया है कि कैसे यूज होता है। पहला है मेन वर्ब, द वर्ब दैट कम्स अलोन। यह वर्ब अलोन अकेला भी आ सकता है और विथ द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है, अकेले भी आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। तो दैट इज कॉल्ड अ मेन वर्ब। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मेन वर्ब कहते हैं। या तो अकेला है या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ है, उसी को मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, द ब्लैक कलर्ड वर्ड्स आर मेन वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। जिस सेंटेंस में इन चारों सेंटेंसेज में, फॉलोइंग सेंटेंसेज में जिस वर्ड को ब्लैक कलर से लिखा गया है वो हमारे मेन वर्ब्स हैं। कैसे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो आई एम अ बॉय, तो ये एम वर्ड लिखा गया है। ये एम कैसा वर्ड है? वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो ऑक्सिलियरी वर्ब जब अकेला रहेगा, कब कैसे रहेगा? अकेले रहेगा। ऑक्सिलियरी वर्ब जब अकेला रहेगा किसी सेंटेंस में, उसके साथ में कोई और वर्ब नहीं होना चाहिए, उसके साथ में कोई भी लेक्सिकल वर्ब नहीं होना चाहिए। इसके साथ में कोई लेक्सिकल वर्ब दिखाई दे रहा है आपको? लेक्सिकल वर्ब तो छोड़ो, वर्ब ही नहीं है दूसरा कोई। ये सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया, मीन्स ये एक आर्टिकल हो गया और ये भी एक प्रोनाउन हो गया। सिर्फ वर्ब हमारा एम ही बचा ना, तो एम कैसा वर्ब हो गया? ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया, और इसके साथ कोई भी वर्ब है ही नहीं। तो जब ये अकेले आए तो इसको कैसा वर्ब कहेंगे? मेन वर्ब कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा में देखते हैं, आई लव हर। तो ये जो लव है वर्ड, ये कैसा वर्ब हो गया? मेन वर्ब हो गया। क्यों? देखो, मेन वर्ब बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो ऑक्सिलियरी हो या फिर लेक्सिकल हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जो लेक्सिकल वर्ब है उसे भी मेन वर्ब कह सकते हैं यूज के हिसाब से, और जो ऑक्सिलियरी वर्ब है उसे भी यूज के हिसाब से मेन वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लव वर्ड है, ये कैसा वर्ब है? लेक्सिकल वर्ब है और ये अकेले है। तो लेक्सिकल वर्ब अकेले रहे या किसी के साथ में रहे, वो हमेशा मेन वर्ब कहलाएगा। लेक्सिकल वर्ब अकेले रहे या साथ में रहे, वो हमेशा मेन वर्ब कहलाएगा। बट ऑक्सिलियरी वर्ब मेन वर्ब कहलाने के लिए अकेले होना आवश्यक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई एम रीडिंग, तो यहाँ पे एम है, तो यहाँ पे भी एम है, बट यहाँ पे रीडिंग को मेन वर्ब कहा गया है। यहाँ पे रीडिंग हमारा मेन वर्ब है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि जब ये अगर दोनों टाइप में से बात किया जाए, रीडिंग तो कैसा वर्ब हो गया? रीडिंग कैसा वर्ब हो गया? लेक्सिकल वर्ब हो गया, ठीक है। तो जब लेक्सिकल वर्ब सेंटेंस में मौजूद हो, प्रेजेंट हो, तब वही हमारा मेन वर्ब होगा। लेक्सिकल वर्ब सेंटेंस में रहे, प्रेजेंट रहे, तब वहां पे उसी को मेन वर्ब कहेंगे। ऑक्सिलियरी वर्ब को मेन वर्ब फिर नहीं कहेंगे। अगर ऑक्सिलियरी वर्ब अकेला रहेगा, ऑक्सिलियरी वर्ब अकेला रहेगा उस सेंटेंस में, तो तब हम उसको मेन वर्ब कहेंगे। जैसे कि एम वर्ड, ये एम कैसा वर्ब है? ऑक्सिलियरी वर्ब है, बट यहाँ पे इसमें अकेला है, तब हम इसको मेन वर्ब कहेंगे। मेन वर्ब कहेंगे।
ये एम कैसा वर्ब कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब तो है बट इस सेंटेंस में अकेला वर्ब है, ऐसा इसके साथ कोई लेक्सिकल वर्ब नहीं है। इसी तरह से अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें भी एम वर्ड है, इसमें भी एम वर्ड है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है बट लेकिन इसके साथ में एक कौन सा लेक्सिकल वर्ब आया है। तो जैसे ही लेक्सिकल वर्ब साथ में आया तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। कैसा वर्ब बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। यूज के हिसाब से मैंने पहले ही बोला था, किसी वर्ड को देख के हम ये नहीं कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, उसके यूसेज के हिसाब से हम उसको पहचानेंगे और उसका आइडेंटिफिकेशन देंगे। जैसे कि यहाँ पे ये एम तो है बट इसके साथ में एक लेक्सिकल वर्ब है, तो लेक्सिकल वर्ब हमारा मेन वर्ब हो जाएगा और ऑक्सिलरी वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। बट इस केस में ऑक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि वह अकेला है। सेम देखते हैं, ही विल डू इट। तो यहाँ पे डू कैसा वर्ब है? लेक्सिकल वर्ब है। तो लेक्सिकल वर्ब जैसे ही आया सेंटेंस में वही हमारा मेन वर्ब। लेक्सिकल वर्ब हमेशा मेन वर्ब, तो इसको हम लिख देंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है। और विल कैसा वर्ब है? विल कैसा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब अकेले है, इसके साथ में कोई वर्ब आया कि नहीं आया? आया, एक लेक्सिकल वर्ब आया। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में एक लेक्सिकल वर्ब आया, तब ये कैसा वर्ब बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। ठीक है। तो इतना ही था मेन वर्ब के बारे में। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब आता है हमारे पास दूसरा टाइप जो कि है हेल्पिंग वर्ब। अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस, मूड एक्सेट्रा। हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा वर्ड है जो कि मेन वर्ब का हेल्प करता है। किस चीज़ में? तो उसके टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वॉइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, मूड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है। किसका? तो मेन वर्ब का हेल्प करता है। ठीक है। तो जैसे देखते हैं कैसे हेल्प करता है। द ब्लैक कलर वर्ड्स आर हेल्पिंग वर्ब्स इन द सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज में जो ब्लैक कलर से लिखा गया वर्ड है वही हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जैसे देखते हैं, आई एम रीडिंग। तो पिछले वाले सेंटेंस में भी हमने जाना कि एम क्या था? मेन वर्ब था। बट क्यों था? जब वो अकेला था। कब था? जब वो अकेला था। बट इसके साथ में एक लेक्सिकल वर्ब आ गया, रीडिंग। तो ये रीडिंग कैसा हो जाएगा? ये मेन वर्ब है। ये कैसा वर्ब हो गया? मेन वर्ब, मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि लेक्सिकल वर्ब हमेशा मेन वर्ब ही होता है। लेक्सिकल वर्ब हमेशा मेन वर्ब ही होता है। जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम क्या कहेंगे? उसको या तो मेन वर्ब कह सकते हैं या तो हेल्पिंग वर्ब, दोनों में आ सकता है, मगर लेक्सिकल वर्ब हमेशा मेन वर्ब आएगा। जैसे यहाँ पे आया एम, तो एम कैसा वर्ब है? ऑक्सिलरी, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। तो जैसे देखते हैं हेल्प कैसे किया इसने, टेंस फॉर्म करने में, वॉइस फॉर्म करने में, मूड फॉर्म करने में। देखते हैं, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो एम लग गया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी का जो समय चल रहा है इसमें पढ़ रहा हूँ। वहीं पे अगर एम के जगह पे वॉज लगा दे तो क्या होगा? मैं पढ़ रहा था। तो इसने टेंस का पता लगाया कि नहीं लगाया? टेंस का पता लगाया, एम ने टेंस का पता लगाया। एम ने मदद किया किसका? मेन वर्ब का, कि मैं पढ़ रहा हूं तो कब पढ़ रहा हूं, पढ़ने का कब हो रहा था, तो अभी हो रहा है या हो रहा था या फिर होगा। तो ये बताने का कार्य कौन करेगा? हेल्पिंग वर्ब करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब ने क्या किया? मदद किया मेन वर्ब का उसके टेंस को बताने के लिए। इसमें देखते हैं ही विल गो, तो विल एक कैसा हो गया वर्ब? ये कैसा वर्ब है? सबसे पहले तो देखें ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब है तो ये अकेला है? अकेला नहीं है। अकेला नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है। अकेला होने का मतलब है कि अकेला सिर्फ और सिर्फ उस सेंटेंस में और कोई वर्ब होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें एक और वर्ब है जो है गो, कैसा वर्ब है? लेक्सिकल वर्ब है। तो लेक्सिकल वर्ब हो गया तो ये हमेशा मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमेशा मेन वर्ब कहलाएगा।
तो यहाँ पे विल, ही विल गो, वह जाएगा। वहीं पे सिर्फ और सिर्फ ही गोज रहता, विल को हटा देते तो टेंस बदल जाता कि नहीं बदल जाता। तो इसने हेल्प किया, किसका, मेन वर्ब का हेल्प कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। माई ब्रदर हैज़ कम, तो यहाँ पे हैज़ है, इसने भी टेंस को बताया। कम के साथ ये मेन वर्ब हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब। और ये हमारा कम जो है वो हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि जो हमेशा जो लेक्सिकल वर्ब है वो हमेशा मेन वर्ब ही होगा, और जो ऑक्सिलरी वर्ब है वह मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हो सकता है यूज के हिसाब से। तो यहाँ पे एक और चीज़ आता है, यू शुड डू दिस। तो शुड कैसा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब है, बट इसके साथ एक लेक्सिकल वर्ब आया है, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। और ये जो शुड है ये अकेला नहीं है, तो ये कैसा वर्ब कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे यू शुड, शुड की जगह पे अगर कैन लगा देंगे तो इसका मतलब बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। शुड की जगह पे अगर लगा देंगे कैन, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसने हेल्प किया, किसका, मेन वर्ब का हेल्प किया, उसको इन्हेंस करने में, उसको एक नया आइडेंटिटी देने में, कि कैसे कब उसका मीनिंग एक्चुअल में क्या निकल रहा है। तो यही था हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसमें कुछ नोट्स हैं, उसको देखते हैं। देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में कुछ नोट्स, ध्यान देने वाली बातें क्या क्या है। नोट 1, इफ देयर इज ओनली वन वर्ब इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड अ मेन वर्ब एज। सबसे पहली बात ये क्या कह रहा है कि अगर सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब है, फिर चाहे वो लेक्सिकल वर्ब हो या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हो, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब है, फिर चाहे वो लेक्सिकल वर्ब हो या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हो, तो उसी को मेन वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, उसी को मेन वर्ब कहेंगे। एज एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ डॉग, हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, हैव एक कैसा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो क्या हैव के अलावा इस सेंटेंस में और कोई भी वर्ब है, फिर चाहे वो कैसा भी वर्ब हो, लेक्सिकल या ऑक्सिलरी है। देखते हैं, आई क्या है, एक प्रोनाउन है, हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ए एक आर्टिकल है, डॉग एक नाउन है। तो इसके अलावा और कोई वर्ब मिला हमको, नहीं मिला, तो वो अकेला वर्ब ही हमारा मेन वर्ब कहलाएगा। तो हैव को क्या कहेंगे हम लोग, मेन वर्ब। हैव हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। तो हैज हमारा हो गया यहाँ पे, सॉरी हैव हमारा यहाँ पे हो गया मेन वर्ब। और इसी तरह से देखते हैं सेकंड पार्ट में, मीन्स कि बी में, कि ही इज़ अ बॉय। तो ये जैसे कि यहाँ पे इज लिखा गया है, इज, तो इज के अलावा कोई इसमें और वर्ब है दूसरा, नहीं है, तो इज को क्या कहेंगे हम लोग, मेन वर्ब कहेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इज को मेन वर्ब कहेंगे, ठीक है। इतना ही था इस नोट 1 में। और नोट 2 में अब इसमें नोट 2 देखते हैं कि नोट 2 क्या कह रहा है। इफ देयर आर मोर देन वन वर्ब इन अ सेंटेंस देन द लास्ट वर्ब विल बी अ मेन वर्ब। अगर कि वन वर्ब से ज़्यादा वर्ब है किसी सेंटेंस में, जैसे कि अभी नोट 1 में क्या बताया गया कि अगर एक ही वर्ब है सेंटेंस में, एक ही वर्ब है, तो उसको मेन वर्ब कहेंगे। बट अगर क्या हो, अगर उसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हो, 2 हो या 3 हो, ऐसे केसेस होते हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि जो लास्ट वर्ब है, लास्ट में वर्ब आया हो, उसको मेन वर्ब कहेंगे। जो लास्ट वर्ब है सेंटेंस का लास्ट में, उसको मेन वर्ब कहेंगे। और अदर वर्ब्स, जितने भी अदर वर्ब्स हैं, वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं यहाँ पे, आई हैव बीन रीडिंग, यहाँ पे इसमें 3 वर्ब्स है, हैव बीन रीडिंग, 3 वर्ब्स है, तो एक से ज़्यादा वर्ब आया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट में जो वर्ब है हमारा मेन वर्ब कहलाएगा। रीडिंग, ये जो है रीडिंग है, ये कहलाएगा हमारा मेन वर्ब। रीडिंग हमारा कहलाएगा मेन वर्ब, और हैव और बीन हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब्स। अदर वर्ब्स, जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदर वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, तो अदर दोनों वर्ब्स जो है वो दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगे। हैव भी एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा,
और बीन भी एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी वर्ब को हम देख के ऐसा नहीं कह सकते कि ये मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस में यूसेज के हिसाब से दो टाइप से है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और यूसेज के हिसाब से ही दोनों को चूज किया जाता है कि कौन सा मेन वर्ब कहलाएगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। और ऐसे ही मेन दो टाइप्स जो होते हैं, एक लेक्सिकल वर्ब्स और ऑक्सिलियरी वर्ब्स, उसके बारे में भी मैंने आपको पहले बता दिया। उसमें आप देख के किसी वर्ब को देख के, सिर्फ अकेले देख के बता सकते हो कि लेक्सिकल वर्ब है कि ऑक्सिलियरी वर्ब है। बट अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चूज करना होगा तो उसको सेंटेंस में पहले यूज किया जाएगा, और फिर उस सेंटेंस में किस जगह पे यूज किया गया है, लास्ट में है या बीच में है, उसके हिसाब से ये चूज होगा कि वह हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। तो इसमें पता चला कि हैव और बीन और रीडिंग, ये तीनों में से जो लास्ट में रीडिंग आया है ये एक मेन वर्ब हुआ। हैव और बीन ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, ये दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, क्योंकि ये अदर वर्ब्स है, लास्ट के पहले है। और बी एग्जाम्पल है, आई हैव बीन अ टीचर, ये हैव, ये इसमें हैव भी एक क्या है, वर्ब है, और बीन भी एक वर्ब है, दो वर्ब्स है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स बने, बट यहाँ पे ये दोनों वर्ब्स है, तो ये बीन हमारा लास्ट वाला वर्ब है, सेंटेंस के लास्ट में वर्ब आया है, लास्ट में एक ये क्योंकि टीचर तो एक वर्ब नहीं है, लास्ट में टीचर है, बट टीचर एक वर्ब नहीं है, वो एक नाउन है। वर्ब कौन है, बीन, तो लास्ट वाला बीन एक वर्ब है, तो बीन को हम लोग क्या कहेंगे, इसमें मेन वर्ब कहेंगे, बीन को हम लोग क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। और हैव हमारा हो जाएगा एक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हैव हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया हो। ऑक्सिलियरी वर्ब किसे कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब कैसे चूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कैसे चूज करेंगे, कहाँ पे किसको यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये सब आपको समझ में आ गया हो। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ वर्ब्स के ऊपर क्वेश्चंस लेकर के।